Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our channel Cure for Mulhid, Atheism का इलाज. आज का हमारा टॉपिक है कॉमन सेंस और एथीज्म. हम अपनी जिंदगी के अक्सर और बेशतर फैसले कॉमन सेंस की बेसिस पे ही किया करते हैं. उसमें हम कोई दुश्वार या डिफिकल्ट फिलॉसफी नहीं ढूंढते. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स आपसे ये कहे कि आपने एक हाईवे को आंखें बंद करके क्रॉस करना है जिसमें तेज रफ्तार गाड़ियां गुजर रही हैं, तो क्या आप ऐसा करेंगे? हरगिज नहीं, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो आपकी जान जा सकती है या आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. इसका मतलब यहां पे आप कॉमन सेंस इस्तेमाल कर रहे हैं. इसी कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए जब हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों पर नज़र डालते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि हमारे अतराफ जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, इन सब का कोई ना कोई बनाने वाला है. जैसे कि मेरी इस शर्ट का कोई बनाने वाला है, जिस कमरे में मैं मौजूद हूँ इसका भी कोई बनाने वाला है, हमारे मोबाइल फ़ोन्स, हमारी गाड़ियाँ और जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, इन सब का कोई ना कोई बनाने वाला है. इसी लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए जब हम अपने आप की तरफ नज़र डालते हैं और इस कायनात की तरफ नज़र डालते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमारा और इस कायनात का भी कोई ना कोई बनाने वाला होना ही चाहिए. बिकॉज टू डिनाई द क्रिएटर इज डिनाइंग द कॉमन सेंस. क्रिएटर का इनकार दरअसल कॉमन सेंस का ही इनकार है. लॉरेंस क्रॉस, जो कि एक मशहूर एथियस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, उनका यह कहना है कि यह कायनात बगैर किसी चीज के वजूद में आ गई. मतलब नथिंग से खुद ब खुद पैदा हो गई. अब एक एथीइस्ट को यह बात कहना बिल्कुल जेब नहीं देता. एक एथीइस्ट की जबान से यह बात बिल्कुल सेंस नहीं बनाती, क्योंकि एक एथीइस्ट तो मटीरियलिस्टिक होता है. वो हर उस चीज का इनकार करता है जो कि अनऑब्जर्वेबल हो, जिसका मुशाहिदा ना किया जा सके, वो उसका इनकार करता है. वो हर उस चीज का इनकार करता है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑब्जर्व ना की जा सकती हो. अलबत्ता अगर ये बात कोई बिलीवर कहे तो समझ में आती है, क्योंकि एक बिलीवर का तो क्लेम ही यही है दैट द क्रिएटर इज बियॉन्ड ऑब्जर्वेशन. क्रिएटर ही तो वो हस्ती है जिसको ऑब्जर्व ही नहीं किया जा सकता. क्रिएटर ही तो वो हस्ती है जो कि क्रिएशन एक्स निहिलो कर सकती है, यानी जो कि नथिंग से क्रिएट कर सकती है. और क्रिएटर ही वो हस्ती है जो कि खुद अनक्रिएटेड है. इसी के बारे में कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून. कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी चीज़ को बनाने का फैसला करते हैं, किसी चीज़ को क्रिएट करने का इरादा करते हैं, तो कहते हैं हो जा, और वो हो जाती है. तो इस कायनात में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, इन सब का कोई ना कोई बनाने वाला है. और जब हम इंसान अपने जिस्म की तरफ नज़र डालते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं कि हमारे जिस्म का हर ऑर्गन, हर बॉडी पार्ट, उसका कोई मकसद है, उसका कोई ना कोई पर्पज़ है. तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि इंसान का अपना वजूद, हमारे अपनी एग्जिस्टेंस, हमारा अपना वजूद बेमकसद और बेमानी हो? इस कायनात में मौजूद छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ में हमें एक सिस्टम, एक अरेंजमेंट और एक इंटेलिजेंट डिज़ाइन साफ नज़र आता है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस कायनात का, इस यूनिवर्स का और उसमें जो कुछ है उसका एक डिज़ाइनर है, और उस डिज़ाइनर का नाम ही अल्लाह है. वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.